कितना भी आप अपने दिन को बहुत अच्छे से प्लान कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी होनी है जैसी उनको होनी होती है। मैंने हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई रियली होप हेलो कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप कि मेरे छोटी सी फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज अभी 3:30 बज रहे हैं और मैंने सुबह से कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया। मैंने बोला आज थोड़ा मतलब घर काम वगैरह निपटा लूँ और थोड़ी फ्री होके व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो अभी बज गए 3:30 और कोई काम है नहीं और मैं लड्डू बैठ गई है कैमरा पकड़ के। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत होली की तैयारी शुरू कर दूँ। जैसे कि होली एकदम नेक्स्ट मंडे ही है, आने वाली है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं करनी शुरू कर दूँ। तो गुजिया और उसके साथ में चिप्स, चकलियाँ, ये सारी चीज़ें तो हम सभी होली में बनाते ही हैं। तो गुजिया मैं बनाऊँगी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ना चकलियाँ बना लूँ। तो एक एक करके एक एक दिन, अभी मतलब 7 दिन है, कुछ ना कुछ करते करते बना लूँगी रोज़, क्योंकि एक साथ में सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। इसके संग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो अभी आज बनाती हूँ मैं चकली, अभी स्टार्ट करूँगी। इसलिए मैं यही सोच के मैंने आज सारे अपने काम जो है वो निपटा लिए चीज़ों में से। हाँ, टापी है ते खाने हैं। हाँ, खाने हैं, उनको खाने हैं। तो आज बनाऊंगी चकली, जो कि मैंने पहले कभी बनाया ही नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारी रेसिपीज देख ली है। तो मैं जैसे भी बनाती हुई चलूंगी, मैं शेयर करती हुई चलूंगी। और होली की तैयारी में से मुझे एक चीज़ याद आई, मेरी दीदी की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है होली की। इतने पापड़ बना रही है, आएगी वो पापड़ ही बना रही है, हर टाइप के उसने पापड़ बना दिए। तो उसको सुन के ना मेरा कई बार मन करता है कि यार मैं भी बनाऊं, लेकिन मेरे यहाँ इतनी हवा चलती है, बाय गॉड। मैंने बोला दीदी अगर मैं बनाने बैठी ना, सारे पापड़ तो ना हवाओं में ही मिलेंगे पूरे, मतलब इतनी हवा आती है। और आज भी इतना सही मौसम हो रखा है, इवन आज तो बारिश भी हुई है और इतनी बिजली कड़की है। ये देखो ठंडी ठंडी हवा, एकदम इतनी ठंडी ठंडी हवा। ये देखो ये देखो बेटा, ओ गंदी बात करते हो आप। चलो आपको ना बाहर ले आना ना मेरी पनिशमेंट हो जाती है। चलो आप अंदर चलो, चलो अंदर अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। इसको बाहर ले जाना मतलब अपने लिए काम बढ़ाना। तो चलो काम पे लगते हैं, आज बनाते हैं चकली। तो सबसे पहले तो मैंने कर लिया हेयर टाई, ठीक है। किचन में मेरे को सच खुले बाल में आना सबसे बेकार काम लगता है। और ये देखो, ये आटा और शुगर के ना 5 kg के बैग्स है ना, उनको मैंने ना ऐसे इक्वली काटा है और फिर वॉश करके मैंने रख दिया था। मैंने बोला ये बहुत काम में आने वाला है, वो मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो उसको रखते हैं साइड में और मैं बताती हूँ मैंने कि चकली बनाने के लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है चावल का पाउडर, और मैंने मतलब नॉर्मल जैसे राइस को ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल पाउडर सा बना दिया है। और ये मैंने इस कप के 2 कप मैंने राइस लिए और वो ग्राइंड करके उसे पाउडर बना लिया है। और इसके बाद मैं लूँगी इतना सा बेसन, मतलब एक छोटी बाउल का इतना सा बेसन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक मैं अकॉर्डिंगली डालती हूँ। हल्दी, फिर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, जीरा, हींग। अब इन सारी चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स। और इसमें अजवाइन अगर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अजवाइन मेरे पास ना ख़त्म हो गई। हाँ बेटा, अजवाइन ना मेरे पास ख़त्म हो गई, तो जो है मेरे पास
मैं उसी से ही बना रही हूँ और मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसमें ऐड करेंगे बटर या घी। तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगी घी क्योंकि मेरे पास घी अवेलेबल है, तो मैं घी ऐड करूँगी। अब ऐड करेंगे घी, जो कि मैंने इतना सा घी लिया है और इसको गर्म करके ले आई हूँ। अब ना थोड़ा थोड़ा ऐड करते करते मैं मिक्स करूँगी, एक बार में नहीं डालूँगी। और मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि घी गर्म है, तो थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो अभी पहले घी से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद पानी से मिक्स करूँगी और एक अच्छा सा डो बना लूँगी। देखो क्या कर रहा है, देखो अंडर सिंक में ये सारी चीज़ें रखती हूँ ना, कॉलीन, हैंड वॉश, जो स्टॉक वगैरह है, ये सारी चीज़ें, सोप वगैरह, ये देखो। और 10 बार से मैं उसको वहाँ से निकाल चुकी हूँ, ये वहीं जाके बैठ जाता है 10 बार। कल वाला काम कर रहा है, लेकिन कल मुझे बहुत डांट पड़ी है, तो अब मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। लड्डू बेटा हट जाओ वहां से, चलो गंदी बात बेटा। अच्छे से मैंने पहले तो घी से ना मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम पानी। और गरम पानी मैंने इसी में कर लिया और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए चलूंगी और थोड़ा थोड़ा पहले स्पून से मिक्स करूंगी और फिर हाथ से जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से करूंगी। तो अभी फिलहाल पहले स्पून से करने के लिए आटा एकदम रेडी हो गया है। थोड़ा टाइट किया है मैंने, पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। और अभी 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रेस्ट पे रखूंगी। बहुत ज़रूरी है कि आटा थोड़ा टाइट हो, अगर पतला हो जाएगा तो चकली बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा टाइट रखना है। तो ये जगह कर ली मैंने खाली और इसके ऊपर बिछा दिया मैंने ये वाला बैग जो मैं आपको अभी दिखा रही थी। तो यही रीज़न था, ये बैग मैंने ऐसे काट के रखा था। मैंने बोला होली में भी गुजिया बनेगी, चकली बनेगी, तो बना बना के रखने में काम आएगा। क्योंकि कितने प्लेट्स आप करोगे, कितनी बर्तन करोगे, बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं। तो फिर अभी क्या करूँगी, चकली इसमें बना बना के रखूँगी। और चकली उठाने में भी ना बहुत इस तरीके से ऐसे करके चकली उठाएंगे ना तो थोड़ा ईजी भी हो जाता है। वरना प्लेट पे चकली बनाते हैं ना तो वो उठ नहीं पाती है, जब आप फ्राई करने के लिए उठाते हो तो उठ नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने ये पेपर्स का ऐसे यूज़ कर लिया है। अब बनाएंगे चकली। तो एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहे हैं मेरे साथ। मुझे लगा था कि वो आइसिंग बैग से हो जाएगा, चकली बन जाएगी और बन भी रही थी काफ़ी हद तक। लेकिन क्या हुआ कि जब जैसे ऊपर से नीचे तक लाने में प्रेशर करना पड़ रहा है ना, तो वो नोज़ल ही निकल जा रहा है बार बार। तो प्लान ए तो हो गया फेल। फिर मैंने वो पैकेट वाला किया तो मुझे लगा उससे हो जाएगा, उससे हुआ भी, बट सही से मतलब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे लग रहा था कि वो उसमें प्रॉपर गैप नहीं हो रहा था, तो उसमें वो क्रंचीनेस नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला चलो फिर भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक बैग से, ये ऑयल वाले बैग से हो जा रहा था। लेकिन मैंने बताया ना एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा था, तो ये कैसे पीछे रहता। तो लड्डू ने इतना ज़्यादा तंग किया, मैंने उसको सुलाया और सुलाया क्या 5 मिनट में वो फिर जग गया। तो अभी मैं लेके बैठी हुई हूँ और चकली वैसी की वैसी पड़ी हुई है और मुझे लग नहीं रहा कि वो बनेगी वैसे। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं या तो जाके मार्केट में ले आऊँ, लेकिन अब लड्डू सो रहा है, इसको ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकती, इसको ऐसे लेके भी नहीं जा सकती। तो अभी बज रहे हैं 5:30, 8 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। रमेश के साथ ही फिर दौड़ूंगी, बट चकली आज बना के रहूँगी मैं, चकली आज बन के रहेगी। कितना भी आप अपने दिन को बहुत अच्छे से प्लान कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी होनी है जैसी उनको होनी होती है। मैंने सोचा था कि जल्दी से फटाफट सारा काम कर लेती हूँ और फ्री होकर चकली बनाऊंगी, और देखो क्या हो गया। और वो भी मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, बिना मशीन के ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बट इससे आज ये भी पता चल गया कि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो आज पता चल गया कि चकली बिना चकली मशीन के नहीं बन सकती। तो अब ये मैं सारा काम कर के बैठी हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी।
इसलिए मैंने अपने लिए मस्त एकदम ठंडा वाला टांग बनाया है और अभी चिल मारूंगी दिल्ली के। लड्डू तेरे पापा अंदर, हम बाहर चले गए थे। चिल्ला मेरे लड्डू बेटा, पहले तो ये बताओ कैसे हो आप, फिर करेंगे हम कोई बात। तुम अंदर थे, फिर हम बाहर खड़े हो गए और पूरा ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, यूं 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 कर रहा था। बहुत तेज हवा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी आपको? अरे यार गंदी बातें तो नहीं करते पापा आपके साथ, फिर ऐसी बातें क्यों कर लेते हो आप पापा के बिना यार? चकली ना हुआ, महायुद्ध हो गया एक बार। वो पता कितनी हवा है? कौन? हवा बहुत तेज है। मैं चकली कह रही हूँ, तुम हवा कह रहे हो। चकली मिल जाएगी। अरे चकली मिल तो जाएगी, मैं कह रही चकली ना हो गया, महायुद्ध हो गया। घर में पता नहीं क्या क्या नहीं ट्राई कर लिया मैंने। चल ठीक है, चल रहे। लड्डू की शाम की घूमी घूमी हो जाती है मेरे बहाने। मम्मा को जाने थे। चलो इस वाले में मिल जानी चाहिए जहाँ तक है। अब तुम पेटीएम कर देना, ठीक है? पेटीएम हो जाएगा तेरे से, तू कर दे जहाँ से मुझे अभी सारू होंगे क्या? अच्छा नहीं है तो एक पीस और छोटे छोटे स्लाइसेस है वो। कोई सा बनाना है एक बार ऊपर का हैंडल चेक कर लो और बस चल रहे हैं। ले पुच्ची दो, इधर देख, इधर इधर, यहाँ पे लड्डू, यहाँ पे यहाँ पे भी फैन ऑन करो नहीं तो यहाँ पे जल्दी, यहाँ पे तो पूरे, यहाँ पे तो चिक्की पूजा। उसको फैन चाहिए। क्या क्या करते रहते हो? सही बना दिया यार ये तो है रमेश? लड्डू के लिए ये आइडियाज लाते कहाँ से हो तुम? है ये एरोप्लेन है, ये कार है और ये बीच में देखो ये तो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ चकली मशीन। और पहले बता दूँ, पैसे बचाना वाज नॉट एट ऑल माई मोटिव। मुझे ये था कि हाँ अगर एक चीज़ से चीज़ें हो जाती है तो वाई नॉट, बट नहीं हुई और अगर कर रहे हैं तो फिर ठीक सही करें। तो ये मैं लेके आई हूँ, अच्छी क्वालिटी है, हेवी है, स्टेनलेस स्टील का है और ये कुछ मुझे 450 का बोल रहे थे, 420 का पड़ा। ऑनलाइन में भी देख रही थी बट मुझे लग रहा है कि मैं जाके लेके आई हूँ तो बेटर है। देख के ला पाई, हेवी है अच्छा। और इसके संग ऐसे एक अटैचमेंट तो लगा हुआ है जो चकली का होता ही है और इसमें कुछ और ऐसे अटैचमेंट भी है, वो सेब नमकीन मतलब अलग अलग शेप के बना सकते हैं। तो ये पड़ा मुझे 420 का एंड आई होप कि मैं इसका पूरा इस्तेमाल कर सकूं, सिर्फ होली में ही ना बनाऊं, बीच बीच में भी बनाती रहूं। तो अब मैं फटाफट इसको कर लेती हूँ वॉश। 10 बज चुके हैं, 10 बजने जा रहे हैं और 9:45 हो चुके हैं। तो मैं फटाफट ऐसे करती हूँ, इसको वॉश करके लगती हूँ काम पर। लड्डू को संभाल रहा है रमेश, तो लेट काफ़ी हो गया है, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने मशीन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब मैं डालूंगी डो और ऊपर से मैं लगाऊंगी मशीन का जो ये हैंडल है उसको अच्छे से लगा लूँगी। और अब मैं भगवान का नाम लेके शुरू करूँगी कि एटलीस्ट मशीन के बाद तो हो ही जाए। तो अब मैं ये धीरे धीरे करके चकली बना रही हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि मशीन ऊपर से नीचे तक थी तो मुझे दिख नहीं रहा था कि किस शेप में बन रही है। तो फिर मैंने चकली स्टाइल छोड़ा, मैंने एकदम फ्री फ्लो में बना डाला और उसको बार बार रोल करते हुए चल रही थी। तो ये मुझे ईजी लग रहा था क्योंकि एक तो दिख भी पा रहा था, ऊपर से हाथ में ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ रहा था। तो ये मुझे ईजी लगा। तो मैं ऐसे ही बस ऐसे ही लंबा लंबा खींच दे रही थी और उसके बाद मैं उसको गोल गोल कर रही थी। लेकिन कुछ मैंने चकली भी बनाया डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है मशीन की वजह से ना वो दिख नहीं रहा था कि किस शेप में बनता जा रहा है। तो चलो समहाउ मैंने सारी चकलियाँ बनाई और बहुत हद तक मैंने बना ली, वो भी बिना किसी हेल्प के। और ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी सारी चकलियाँ बना ली है। ये देखिए इतनी सारी चकली बना ली मैंने। अब इसको करेंगे एक एक करके फ्राई। तो जो कढ़ाई का तेल है वो
बहुत हद तक अच्छा गर्म हो गया है और बिल्कुल हाई फ्लेम में मैं इसको डीप फ्राई करूँगी और बिल्कुल भी मतलब लो नहीं करना है फ्लेम को। और मतलब लो फ्लेम जहाँ किया तो फिर उसका जो क्रंचीनेस होता है ना चकलियों का, वो नहीं बन पाएगा। तो मैं बिल्कुल एकदम हाई फ्लेम में इनको फ्राई कर ले रही हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा कलर डार्क होता जा रहा है या ज़्यादा जल रहा है तो मैं तब लो फ्लेम कर लेती थी। तो ये एक एक करके मैंने सारे चकलियाँ जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। और ऐसे स्टील का बड़ा वाला स्ट्रेनर है ना, उनमें मैं निकाल रही थी और फैला फैला के रख रही थी ताकि वो एकदम ड्राई होते रहे, क्योंकि एक के ऊपर एक रख दूँगी तो उससे ना मॉइस्चर आ जाएगा और उससे फिर वो जो एक क्रिस्पीनेस क्रंचीनेस वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस ऐसे स्ट्रेनर का मैंने लिया और उसमें फैला के मैंने रख दिया। तो इसी तरीके से मैंने सारी चकलियों को रेडी कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे चकली बना लिए, वो भी सक्सेसफुली फाइनली। तो जी चकलियाँ बिल्कुल रेडी हो गई है और कम से कम 2-2.5 घंटे मेरे गए हैं और तब जाके ये मेहनत का जो फल है वो मिला है मुझे। बट खुशी इस बात की है कि मेहनत सफल हो गई है। तो चलो, मशीन से एटलीस्ट मुझसे बन गए, लेकिन जितना दिखने में इजी लग रहा था ना, बाप रे बहुत ज़्यादा टफ था। बट समहाउ मैंने कर लिया और अकेले किया, हेल्प नहीं ली मैंने रमेश की, वो बेचारा खूब वैसे ही बहुत थका हुआ था और ऊपर से लड्डू को भी संभालने वाला कोई चाहिए, क्योंकि फ्राइंग करना ये वो थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के साथ और डेंजरस भी है। तो निपटाया मैंने सारा और मैं दिखाती हूँ मैंने कितने सारे चकलियाँ बनाई। एक ये तो है ही है, इसके अलावा इतने सारे इधर और इतने सारे इधर, तो इतने सारे बन गए हैं और मतलब भाई साहब अच्छा खासा स्टॉक बन चुका है। तो चलो मतलब ठीक है, 2-2.5 घंटा लगाकर अगर मतलब बनाया है तो एटलीस्ट इतना तो बनना ही चाहिए। तो चलो बढ़िया हो गया, होली के लिए भी हो गया और सुबह चाय के साथ खाने के लिए भी मस्त स्नैक हो गया ये। तो अभी ठंडे हो चुके हैं और ठंडा होने के बाद मैंने टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा क्रंची थे और बहुत ही ज़्यादा मस्त, एकदम अच्छे लगे मुझे खा के। तो अब सुबह लड्डू जागता है, उसके पापा जागते हैं तो उनको भी टेस्ट कराऊंगी। तो और अभी थोड़ा सा और ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इनको स्टोर करूंगी कंटेनर में। तो चलिए ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और थक भी गई हूँ। इवन ये ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है मैंने, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं सच में, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रख रही हूँ। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। अरे यार ये तो भूल गई थी बोलना कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।